आदाब। आप देख रहे हैं कीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आप जान रहे हैं कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी के साथ हो रहा है। इन राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पिछले 4 नवंबर से एसआईआर के लिए गणना प्रपत्र तकसीम किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। बीएलओज की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर और एसआईआर के लिए हर एक वोटर के लिए 2 गणना प्रपत्र दें। आपको उन्हें भरकर बीएलओ को देना है और बीएलओ एक फॉर्म आपका जमा कर लेगा और एक आपको रिसीव करके वापस कर देगा। एसआईआर के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तकरीबन सभी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। ख़ास बात यह है कि जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उनको भरने में लोगों को कई शुकूक व शुबहात हैं, कई शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं। लोग परेशान हैं और ख़ास तौर से जो तबका इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, या बहुत से जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से किस कॉलम में हमें कौन सी तफसीलात देनी हैं। तो आज हम आपको ख़ास तौर से इसी बारे में बताना चाहेंगे कि आपको जो गणना प्रपत्र दिया गया है उसे आपको कैसे भरना है। तो नाजरीन, इस वक्त आपके सामने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाने वाला गणना प्रपत्र मौजूद है। इस गणना प्रपत्र को आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें, पूरी तवज्जो के साथ इसको पढ़ लें। पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे इंसान से इसको पढ़वाकर समझ लें। बेहतर ये रहेगा कि इसकी अगर फ़ोटो कापी करा लें आप, फ़ोटो कापी पहले उसको भर कर देख लें ताकि गलती ना होने कोई पाए। अब आपको इसे भरना है, तो भरते वक्त जो भी फॉर्म भर रहा है, हम अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं या किसी से भरवा रहे हैं, तो जो शख्स भी इस फॉर्म को भर रहा है वो बहुत ही बारीकी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ ध्यानपूर्वक इसको पढ़ता जाए। जो भी इसमें कॉलम है उन कॉलम को पढ़ें और उसके बाद में इसमें अपनी तफसीलात, अपनी डिटेल्स लिखें। इस फॉर्म में सबसे ऊपर अगर आप इसकी पेशानी पर देखेंगे, इसके हेड पर, तो इसमें इसके हेड में निर्वाचक का नाम है, उसका एपिक नंबर है, उसका पता लिखा हुआ है। उसके बाद में क्रम संख्या लिखी हुई है, भाग संख्या लिखी हुई है और विधानसभा या संसदीय क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बारकोड दिया हुआ है। अगर इसको स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स इसमें सामने आ जाएंगी। फिर फ़ोटो आपका लगा हुआ है। उसके बाद में फ़ोटो के लिए, नए फ़ोटो के लिए एक खाली खाना छोड़ा गया है। इस पे लिखा हुआ है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। तो इस पे आपको अपना वर्तमान, आपका जो नया फ़ोटो होगा, मौजूदा फ़ोटो होगा, उसे चिपकाना होगा। इस फॉर्म के हेड पर ये तफसीलात हैं, यानी इसकी पेशानी पर ये तफसीलात हैं। अब सभी के लिए जो भी जिनका फॉर्म है, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इसको देखें। फॉर्म के लेफ्ट हैंड पर यानी बाईं तरफ जो सबसे ऊपर का कॉलम है, ये सभी को भरना है। ये पहला कॉलम, ऊपर का ये कॉलम सभी को भरना है। अब आप देखिए इसमें भरना क्या है, बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत कुछ खास नहीं है। किसी तरह के टेंशन की
उलझन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपको भरनी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की संख्या, आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, ये लिखना है। ये वैकल्पिक है, अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप आपके पास आधार कार्ड है, ज़रूर लिखें। फिर आपको अपने मोबाइल का नंबर यानी आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो पहले जन्म तिथि, फिर आधार संख्या, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद में आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपके जो गार्जियन हैं, पिताजी का नाम क्या है। तो ये कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने वालिद साहब का नाम यानी आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। कौन सा मुश्किल काम है। अब उसके बाद का जो कॉलम है, इसमें आपको अपने गार्जियन या अपने पिताजी का जो ईपीआईसी नंबर है यानी एपिक नंबर, वो यहाँ पर लिखना है। एपिक नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको अपने वालिद साहब का जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर एपिक नंबर मिल जाएगा, या आपके वालिद साहब जिंदा हैं, हयात हैं, उनका फॉर्म भी आया है भरने के लिए, तो उनके फॉर्म पर जिस तरह से सबसे ऊपर जो पेशानी पर इस फॉर्म के सबसे ऊपर बाईं साइड में निर्वाचक के नाम के नीचे उसका एपिक नंबर दिया हुआ है, ऐसे ही आपके वालिद साहब के फॉर्म पर भी एपिक नंबर दिया होगा। वो एपिक नंबर आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको अपनी माता का नाम लिखना है। वालिद साहब के बाद का जो कॉलम है उसमें अपनी माता यानी अपनी वालिदा का, अपनी मदर का नाम आपको लिखना है। फिर इसी तरह से माता का ईपीआईसी नंबर यानी एपिक नंबर अगर उपलब्ध है, मिल जाए तो आप लिख दें, नहीं उपलब्ध है तो फिर कोई बात नहीं है। अब जो अगला कॉलम है, पति या पत्नी का नाम अगर लागू हो, अगर कोई विवाहित पुरुष, शादीशुदा अगर कोई शख्स इस फॉर्म को भर रहा है, वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है, तो वो अपनी बीवी का नाम यानी अपनी पत्नी का नाम लिखेगा। कोई विवाहित महिला है तो वो अपने पति का नाम लिखेगी। फिर उसके बाद पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या यानी एपिक नंबर, पति या पत्नी का जो एपिक नंबर होगा वो लिखना होगा। उसका भी एपिक नंबर ऐसे ही निकल आएगा, या तो वोटर आईडी कार्ड से निकल आएगा, और या तो अगर उसका ये जो गणना प्रपत्र दिया गया है उसके सबसे ऊपर बाईं साइड में मिल जाएगा। तो ये पहला कॉलम आपका हो गया। ये सभी के लिए ज़रूरी है, सभी को भरना है। फॉर्म का जो सबसे ऊपर का लेफ्ट साइड में जो ये कॉलम है, इसको सभी को भरना है। अब दो कॉलम आते हैं। फॉर्म के लेफ्ट साइड का एक कॉलम है यानी बाईं तरफ का ये कॉलम, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये कॉलम, और फॉर्म के राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ एक कॉलम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये कॉलम। ये किसको भरना है और ये किसको भरना है, ये किसको नहीं भरना है या ये किसको नहीं भरना है, इसको पूरी तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए। जो निर्वाचक है जिसने अभी ऊपर का ये अपना कॉलम भरा है, अगर 2003 के एसआईआर के मुताबिक वोटर लिस्ट जो बनी थी, 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसे ये कॉलम भरना होगा। 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसे ये कॉलम भरना होगा।
तो अब इसमें करना क्या है? जैसे मेरा 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, तो हमने पहले ऊपर ये तफ़सीलात यहाँ पर भर दी। अब हम 2003 की लिस्ट में चूँकि हमारा नाम है, जो 2003 में एसआईआर हुआ उसमें मेरा नाम था, तो अब मुझे ये कॉलम भरना होगा। इसमें निर्वाचक का नाम, सबसे पहले वोटर, यानी अगर मैं भर रहा हूँ, ये मेरा फॉर्म है, तो मुझे अपना नाम लिखना होगा, जो भी निर्वाचक है, वोटर है। फिर जो हमारा एपिक नंबर है, जो कि वोटर आईडी कार्ड पे आपको मिल जाएगा, या जो ये गणना प्रपत्र है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ये एपिक नंबर हमें यहाँ पर भरना होगा। संबंधी का नाम, अब संबंधी के नाम में मुझे अपने वालिद साहब का नाम, अब संबंधी में जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि संबंधी में या तो वालिद यानी फादर हैं, या वालदा यानी माताजी हैं, या दादा और दादी हैं। तो संबंधी का नाम, तो अपने वालिद साहब का नाम, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर भरना होगा। संबंध क्या है? जाहिर सी बात है कि वो हमारे वालिद हैं, तो जहाँ पर संबंध है यहाँ पर पिता लिखेंगे हम। फिर हम अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। ज़िला हमारा कौन है? हम अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम लखीमपुर खीरी ज़िले के हैं, तो हम अपना लखीमपुर खीरी लिखेंगे। उसके बाद में फिर हमें अपने राज्य का नाम लिखना होगा। तो हम उत्तर प्रदेश के हैं मान लिया, तो हम यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिखेंगे, यानी उत्तर प्रदेश लिखेंगे, जो भी जिस राज्य का है। फिर उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमको लिखना होगा। अब चूंकि ये जो हम इसमें डिटेल्स लिख रहे हैं, जो विवरण इसमें हम दे रहे हैं, ये 2003 की जो एसआईआर हुई थी, एसआईआर की मतदाता सूची के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो 2003 की हमने ये जो वोटर लिस्ट है, ये हमने 2003 की वोटर लिस्ट निकलवाई पूरी। आप भी निकलवा लीजिए। 2003 की आपको बीएलओ के पास मिल जाएगी, बीएलओ से आप ले लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए, या आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे सोशल मीडिया पे मैं समझता हूं कि जो जिस वार्ड का रहने वाला है, जो जिस गांव का रहने वाला है, जो जिस शहर का रहने वाला है, वहाँ के जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ लोगों ने तमाम वोटर लिस्टें डाल रखी हैं। अगर नहीं आपको मिलता है, आप सबसे पहले तो आप अपने बीएलओ, चूंकि बीएलओ के पास 2003 की वोटर लिस्ट होगी, इसलिए आप बीएलओ से ले लें, फोटो कॉपी करा लें। और अगर नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या कहीं से भी आपको हासिल हो सकती है। चूंकि इस वक्त एसआईआर का ये काम हो रहा है, हर शख्स के जहन में एसआईआर ही एसआईआर है। तो ये आप देख लें। तो 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की नहीं ज़रूरत है। आप वोटर 2003 की वोटर लिस्ट निकलवाएं, और उसके बाद में सबसे ऊपर आप देखें, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। बस उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको भाग संख्या लिखनी है, यानी 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसकी भाग संख्या क्या है। तो भाग संख्या भी वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर ये भाग संख्या लिखी हुई आपको मिलेगी। यही भाग संख्या आपको यहां पर लिखना है। फिर क्रम संख्या, 2003 की वोटर लिस्ट में किस नंबर पर, सीरियल नंबर जो ये क्रम संख्या है, किस नंबर पर आपका नाम है, वही क्रम संख्या आपको यहां पर लिखना है। ये उन लोगों के लिए कॉलम है जिनका 2003 के एसआईआर की मतदाता सूची में, यानी वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, उनको यह तफसील लिखनी है। अब ये कॉलम किसके लिए है? जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 2003 में नाम नहीं है। मान लिया किसी की उस वक्त एज ही नहीं थी इतनी कि वो वोटर होता, और अब वो वोटर है, 2025 की लिस्ट में वो वोटर है, उसको गणना पर पत्र दिया गया है, तो अब उसे क्या करना है? वो कौन सा कॉलम भरेगा? वो 2003 में तो था नहीं, 2003 की मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था,
और अब 2025 में वो वोटर है, तो अब उसको ये करना होगा, ये वाला जो गणना प्रपत्र के दाईं साइड में राइट हैंड की तरफ ये जो दूसरा कॉलम है, इस वक्त आप जो ये देख रहे हैं, उसको ये भरना होगा। भरने का यहाँ भी बहुत आसान सा तरीका है। अब इसमें देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, यानी जो आपका रिश्तेदार पिछले कॉलम में रिश्तेदार है, उसका ही आपको विवरण, आपको तफसील देनी है पिछले एसआईआर के मुताबिक। यानी 2003 की मतदाता सूची में आपके जिस रिश्तेदार का नाम था, उसकी तफसील आपको इसमें देनी है। अब मोस्टली वालिद साहब ही होते हैं, तो यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का नाम, यानी आपको अपने पिताजी का नाम, फादर का नाम लिखना है। अगर उनका एपिक नंबर आप जानते हैं, आपको मिल जाए, फोटो पहचान पत्र जो उनका होगा उस पर होगा, या अगर वो अभी जिंदा हैं, हयात हैं और उन्हें भी गणना प्रपत्र मिला है, तो उनके गणना प्रपत्र पर वो एपिक नंबर यानी ईपीआईसी नंबर लिखा होगा, वो आपको डालना है। फिर संबंधी का नाम। अब यहाँ पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। संबंधी के नाम का माने ये है कि आपके ऊपर जो ये ऊपर नाम है, ये आपके वालिद साहब का नाम यानी आपके पिताजी का नाम है। फिर उनके संबंधी यानी अपने वालिद साहब के वालिद साहब, अपने पिताजी के पिताजी यानी अपने दादाजी का नाम आपको लिखना होगा यहाँ पर। अपने फादर के फादर का नाम लिखना होगा, ठीक है। फिर संबंध क्या है, तो आपके वालिद साहब, आपके पिताजी का आपके दादाजी से क्या संबंध है, आपके दादाजी आपके पिताजी के पिता हैं, तो यहाँ पर पिता लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। फिर आपको ज़िला लिखना है, तो और ये सब 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके मुताबिक। तो आप ज़िले का नाम लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब लखीमपुर खीरी ज़िले के रहने वाले, तो मैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी लिखूँगा। फिर राज्य का नाम, तो आपको अपने राज्य का नाम, जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हमारे वालिद साहब, हमारे फादर या हमारी माताजी उत्तर प्रदेश की रहने वाली, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश लिखना होगा, या जो भी जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको लिखना होगा, यानी आपके जो पिताजी जिनकी तफसीलात आप इसमें भर रहे हैं, जिनका विवरण आप इसमें भर रहे हैं, वो किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर थे, वो लिखना होगा। तो फिर वही बात कि आपके सामने ये वोटर लिस्ट है और वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर ही विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। आपके फादर का नाम आप देखिए और वो किस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, उनका उस विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हमारे फादर लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, तो लखीमपुर लिखेंगे हम। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको लिखना है, तो ये संख्या भी वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। आप संख्या भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको संख्या लिखना है। अब भाग संख्या लिखना है, तो भाग संख्या क्या है, तो वो भी आप वोटर लिस्ट में आप देखिए, सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर आप जाइए, यहाँ पर राइट हैंड की तरफ, दाईं तरफ ये भाग संख्या लिखी हुई है, तो ये भाग संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। फिर क्रम संख्या, यानी आपके वालिद साहब जिनकी तफसील आप दे रहे हैं, उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में किस नंबर पर था, किस क्रम संख्या पर था, वो क्रम संख्या, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप समझ गए होंगे, ये सभी को भरना है। फिर उसके बाद में 2003 के एसआईआर की मतदाता सूची में जो मतदाता यानी वोटर्स हैं, उनको ये भरना है। जो नहीं है 2003 की सूची में, उनको ये कॉलम भरना है। दोनों कैसे भरे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और यहाँ पर ख़ास चीज़ है, ये बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में कि जो शादी होकर बहुएं घर में आई हैं, ठीक है, किसी की शादी अभी साल भर पहले हुई, 2 साल पहले हुई, 4 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई,
शादी शादी होने से पहले शादी होने से पहले अगर उस महिला का नाम 2003 की लिस्ट में था, शादी होने से पहले अगर उस महिला का नाम 2003 की लिस्ट में था, तो उसको ये वाला कॉलम भरना होगा, ये वाला, यानी बाईं साइड का जो दूसरा कॉलम है, नीचे का कॉलम है, उसको ये कॉलम भरना होगा। ठीक है। और अगर उसका नाम नहीं था, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, 2003 में वो वोटर नहीं थी, अब 2025 में वो वोटर है, या शादी को मिसाल के तौर पर साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो अब उसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तब उसको ये वाला कॉलम भरना होगा। यानी जो बहू हमारे घर में शादी होकर आई है, वो जहां से आई है, तो उसके वालिद साहब का नाम यानी फादर का नाम लिखना होगा, उनका एपिक नंबर लिखना होगा अगर मौजूद है, उपलब्ध है। फिर संबंधी का नाम, वालिद यानी उस महिला के जो शादी होकर आई है, अपनी ससुराल में आई है, वो अपनी तफसीलात, अपना विवरण भर रही है, तो वो अपने फादर का नाम, वो जहाँ के भी रहने वाले हैं, जहाँ भी उसका मायका है, जहाँ भी उस लड़की का, उस महिला का मायका है, ठीक है, तो वालिद साहब का नाम, फादर का नाम उसको लिखना होगा, फिर एपिक नंबर लिखना होगा, फिर संबंधी का नाम यानी वालिद साहब के वालिद साहब का नाम, और फिर संबंध लिखना होगा कि क्या संबंध है। तो वो मैंने पहले भी बताया कि वालिद साहब और उनके वालिद साहब के वालिद साहब यानी फादर के फादर दादा हुए, तो यहाँ पर दादा के बेटे आपके फादर हुए, तो यहाँ पर पिता लिखा जाएगा। फिर वो बहू शादी होकर अपने ससुराल आई है, तो वो उसका मायका किस जिले में है, वो जिला लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना होगा, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी होगी, फिर भाग संख्या लिखनी होगी, और फिर क्रम संख्या लिखनी होगी। इसके बारे में हम पूरी तफसील से बता चुके हैं, लेकिन बस इसमें यही है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनकी अभी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले शादी होकर आई है, 2003 की एसआईआर की लिस्ट में अगर उनका मतदाता सूची में अगर उनका नाम है, तो उनको ये कॉलम भरना होगा, और अगर उनका नाम नहीं है, तो फिर उनको ये कॉलम भरना होगा। उस बहू का, जैसे हमारे घर में हमारी बहू है, तो बहू के वालिद साहब का नाम यानी फादर का नाम लिखना होगा, उनका एपिक नंबर लिखना होगा, फिर बहू के वालिद साहब के यानी फादर के जो फादर हैं, उनका नाम लिखना होगा, फिर संबंध लिखना होगा, फिर वो किस ज़िले से आई है, खुदा ना खास्ता जैसे हम लखीमपुर खीरी ज़िले के हैं और हमारी बहू लखीमपुर खीरी ज़िले की ही है, तो हम अपने ज़िले का नाम, या आप दूसरे ज़िले से आई है, तो जिस ज़िले से आई है उस ज़िले का नाम लिखना होगा, फिर राज्य का नाम लिखना होगा, फिर वो किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उस महिला या उस बहू के वालिद फादर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर हैं, तो उसका नाम लिखना होगा, उसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो क्या है, ये लिखना होगा, फिर भाग संख्या लिखनी होगी, और फिर क्रम संख्या लिखनी होगी। फिर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो वोटर है वो अपने दस्तखत करेगा, या परिवार का कोई भी बालिग वयस्क पारिवारिक कोई सदस्य वो यहाँ पर अपने दस्तखत करेगा, या बाएं अंगूठे का निशान लगाएगा, और ये बीएलओ को फॉर्म भरकर दे देना होगा। दोनों फॉर्म भरकर आप बीएलओ को देंगे, एक फॉर्म आपको बीएलओ अपने दस्तखत करके वापस कर देगा, उसे आपको महफूज रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या, चुनाव आयोग की तरफ से क्या फिर निर्देश होगा, कब वो डॉक्यूमेंट्स आपसे जो भी अगर मांगे जाते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। और ख़ास तौर से जिन लोगों का 2003 में जो एसआईआर हुआ और जो वोटर लिस्ट 2003 की उसमें नाम अगर नहीं है, तो उनको जो 11-12 शायद
कुछ उसमें विकल्प हैं, उसमें से एक कोई देना होगा। तो नाजरीन, आज हमने आपको गणना प्रपत्र भरने का पूरा एक तरीका बताया है कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में आपको खास ध्यान देना होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आप अपने आसपास के जो रहने वाले लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके जानकार हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। और ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा बनती है कि जो लोग आपके अवामी नुमाइंदे हैं, यानी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर के हों, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के यानी नगर पंचायत है, नगर पालिका हैं, इसके जो ज़िम्मेदार हैं, वार्ड सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं या और भी जो लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में और इन फॉर्म्स को भरवाने में पूरी मदद करें, क्योंकि अगर फॉर्म गलत हो गया तो फिर आपका वोट ख़तरे में पड़ जाएगा। एक बात और हम आपसे ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है और आपको हर हाल में बहुत संजीदगी, बहुत गंभीरता के साथ इस काम को लेना चाहिए। आप अपने बीएलओज़ के, जो भी आपका बीएलओ है, वैसे तो दरवाजे दरवाजे उसको जाना होता है, डोर टू डोर जाकर वो फॉर्म आपको देगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर जो बीएलओज़ हैं वो अपने मतदान केंद्र पर, बूथ पर जाकर बैठते हैं और वहीं से फॉर्म वो देते हैं। ड्यूटी तो उनकी ये है कि वो दरवाजे दरवाजे जाएं। खैर, ये हमारा काम है तो हम वहाँ जाकर भी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें इस तरह से भी मिली हैं कि 2 फॉर्म दिए जाने चाहिए एक वोटर के लिए, लेकिन कुछ जो बीएलओ हैं वो 1 फॉर्म ही दे रहे हैं। एक और शिकायत मिल रही है कि 4 नवंबर से ये काम शुरू हुआ है और आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर तक कई इलाकों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ बीएलओज़ नहीं पहुँचे हैं, या शिकायतें जब मिली और अधिकारियों से संपर्क किया गया तो 1-2 दिन से बीएलओज़ वो फॉर्म तकसीम कर रहे हैं। खैर, अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त है क्योंकि ये काम 4 दिसंबर तक चलना है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2025 की लिस्ट में है और आपको फॉर्म नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा। और अगर कोई शिकायत है तो जो ऊपर के अधिकारी हैं, ख़ास तौर से एसडीएम हैं, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो पूरी तवज्जो के साथ इस काम को अंजाम दीजिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब इस दौर में वोट की अहमियत क्या रहेगी है, हमें कोई वोट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हिमाकत या ये नादानी कतई करने की ज़रूरत नहीं है। वोट आपका अधिकार है, हमारे संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है, इसलिए हर हाल में हमें अपना वोट बनवाना है, ज़रूर बनवाना है। पूरी गंभीरता के साथ इस काम को करें और पूरी बारीकी के साथ, पूरी होशियारी के साथ आप फॉर्म को भरें। नहीं भर सकते हैं तो वो लोग जो इसके जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि कई जगहों पर कुछ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कैंप लगवाए जा रहे हैं, कुछ जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कैंप लगवाए जा रहे हैं, जहां फॉर्म भरने में मदद की जा रही है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़िला प्रशासन से भी मैं गुजारिश करूंगा, ये अनुरोध करूंगा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां अभी बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा नहीं हुई है, जो गांव देहात के इलाके हैं, तो वहाँ इसका प्रचार कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप प्रचार प्रसार इसका कराएं, और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को हम बताते रहें कि हमें अपने गणना प्रपत्र जो हमारे हैं, जो फॉर्म हैं हमारे, उनको भरकर जमा करना है। तो ये चंद दिनों का काम बाकी रह गया है और आप हरगिज़ इस बात को लेकर ना बैठ जाइएगा कि अभी इसकी तारीख और आगे बढ़ेगी। आप मान के चलिए कि 4 दिसंबर के अंदर ही आपको ये काम कराना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको फॉर्म भरने की जानकारी हो गई होगी। मज़ीद इसमें जो कुछ भी आगे और होता रहेगा, हम इसके लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को
सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस देखते भी रहें। कोई जानकारी अगर आपको हासिल करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाएं। खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। गुफरान अहमद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।